हेलो फ्रेंड्स। आज मैं और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलने के लिए आया हूँ। मुझे आपके साथ मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, देखिए नए नए टॉपिक्स मुझे क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना पड़ता है। क्योंकि आप नए हो, मार्केट में क्या होता है कि जो नया हो वही बिकता है। ओके, तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल हमने कहाँ से लिया है, इंडियन एक्सप्रेस से। जो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। और अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पर स्ट्रांगली रिकमेंड किया है ऑथर ने कि मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस क्या कीजिए, आप डेवलप कीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो किस किस चीज़ों को लेकर के बनाई जाती है। तो वहाँ पर वो 6 वेरिएबल्स बताए गए हैं। फर्स्ट जो है इनकम है, सेकंड हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, थर्ड सोशल सपोर्ट है, फोर्थ ट्रस्ट है एंड फिफ्थ फ्रीडम है एंड सिक्स जेनरसिटी है। इन सब चीज़ों को लेकर के क्या किया जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या की जाती है, वो बनाई जाती है और वो फिर हमें वो चाहिए जाती है। तो वर्ल्ड हेल्थ हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है एनुअली पब्लिश की जाती है। पब्लिश कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि यूनाइटेड नेशंस इसे क्या करता है, पब्लिश करता है। कब, एनुअली यानी कि हर वर्ष वो क्या करता है, हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। कौन, यूनाइटेड नेशन। अगेन इट कंटेन्स articles and ranking of the national happiness based on the responded rating of their own lives. ओके, रिस्पॉन्डेड रेटिंग यहाँ पर क्या बोला है, रिस्पॉन्डेड रेटिंग। और रिस्पॉन्डेड रेटिंग किस चीज़ पर दिया जाता है, इनकम। हमें देखा है, हमने 6 पैरामीटर्स देखे। उस 6 पैरामीटर्स के ऊपर कंट्री को क्या कर दिया जाता है कि कंट्री को उसकी रैंक दी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हाईलाइट क्या किया है, फिनलैंड और वर्ल्ड 3 टाइम्स यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि मार्च 2021 जो रिपोर्ट आई है वहाँ पर, और मार्च 2020 यानी कि मार्च 2018, 2019 और 2020, इन तीनों रिपोर्ट में फिनलैंड जो है वो टॉप पर रहा है। कहाँ पर, हैप्पीनेस्ट कंट्री की रैंक में फिनलैंड जो है टॉप पर रहा है। और ये वाई द फिनलैंड एट द टॉप ऑफ 3 टाइम्स यानी कि फिनलैंड 3 टाइम्स क्यों टॉप पर रहा होगा, ये सब बातें यहाँ पर क्या हुई है, डिस्कस की गई है। तो फिनलैंड यहाँ पर टॉप पर क्यों रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि फिनलैंड की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी तो हाई है ही नहीं, इकोनॉमी तो हाई है ही नहीं। फिर किस चीज़ की वजह से जो ये फिनलैंड जो है, फिनलैंड क्या है, टॉप पर है। तो उसका फर्स्ट रीजन ये जो है वो क्या है कि फिनलैंड जो है लोगों को क्या करता है, सोशल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। फिनलैंड लोगों को पर्सनल फ्रीडम प्रोवाइड करता है। और फिनलैंड लोगों को वर्क लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स व्हाट, इस वक्त तो आप क्या कर सकते हो, अपना वर्क अपना कंप्लीट कर सकते हो। ये सब बातें वहाँ पर बताई गई है। और इसी की वजह से ये जो 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, इनका ही रिजल्ट क्या आ रहा है कि ये ग्रोथ इन हैप्पीनेस को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ग्रोथ इन हैप्पीनेस में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और उसके लिए इकोनॉमी कोई मैटर नहीं करता। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पैसे के पीछे अभी दौड़ रहे हो तो प्लीज़ आप स्टॉप कीजिए और अपनी लाइफ, यानी कि जीने के लिए पैसा मैटर करता है, लेकिन पैसा इज नॉट एवरीथिंग, यानी कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। money is necessary to life live and achieve some goals at a choices in your life, but money is not everything. Okay friends, money is not everything. So on why the Finland at top, इसके ऊपर क्या हुआ है कि इसी के ऊपर ईस्टरलाइन ने क्या किया है, एक थ्योरी बनाई है। वहाँ पर ईस्टरलाइन ने थ्योरी बनाकर वहाँ पर बताया। और उसे क्या क्या आ जाता है, उसे कहा जाता है ईस्टरलाइन पैराडॉक्स। वहाँ पर उसने बताया है कि अगर अगर डिक्लाइनिंग इन हैप्पीनेस एट वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम, यानी कि उसने क्या बताया है कि यहाँ पर हैप्पीनेस और यहाँ पर इनकम। तो उसने क्या बताया कि एक चीज तो होती है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, तो पहले जो है इनकम के साथ हैप्पीनेस भी बढ़ती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी आती है कि इनकम तो बढ़ ही रही है, इनकम तो बढ़ ही रही है, लेकिन हैप्पीनेस जो है वो क्या हो गई यहाँ पर,
स्टेबल होगी। यहाँ पर यही डिस्कस किया हुआ है कि आपको लाइफ में जीने के लिए पैसा बहुत ही कम मैटर करता है। The national happiness can be increased even if material prosperity is not among the highest। यानी कि material prosperity अभी जो हमने बताया है, पैसे की वजह से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं एंड सो ऑन, तो वो जो है वो क्या हो गया, मटेरियल हैप्पी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हो गई। और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हैप्पी के लिए ये जो है फिनलैंड में, फिनलैंड की तरफ अगर देखा जाए तो वो मैटर ही नहीं करता मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ओके, हियर द हिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस रिपोर्ट, हिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये जो टर्म है हैप्पीनेस, ये जो टर्म है हैप्पीनेस, वो टर्म कब कब देखा गया है या फिर कब कॉइन किया गया है, तो वो कॉइन किया गया है 1979 में, उसे कॉइन किया गया है। किसकी तरफ से, तो भूटान ने क्या किया है, उसे डिटरमाइन किया है किस चीज़ पर, द 9 डोमेन एंड 4 पिलर। इन 2011 द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज अचीवमेंट ऑफ हैप्पीनेस एज अ फंडामेंटल गोल। ओके, कब रिकॉग्नाइज किया है, 2011 में। और उसी वक्त क्या किया है कि मार्च 2020 क्या कर दिया है, मार्च 2020 डिसाइडेड एंड ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ओके, मार्च 20 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के तौर पर क्या किया है, ऑब्जर्व करना 2011 से स्टार्ट कर दिया है, 2011 से स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रोल क्या है, इंडिया की कौन कौन से स्टेट ने कौन कौन से तरीके से अपने ही सिटीजन को क्या कि लाइफ जीने के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दिए थ्रू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम फर्स्टली देखेंगे कि गुजरात यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस हैप्पीनेस काउंसिल। ओके, हैप्पीनेस काउंसिल, किस हैप्पीनेस काउंसिल, और उसके पैरामीटर्स क्या है, मेडिटेशन, योगा, न्यूरोलॉजी, सोशल एक्टिविटी, म्यूजिक एंड फूड। ये सब जो है ये पैरामीटर कहाँ पर है, पैरामीटर कहाँ पर देखी जाती है, तो हैप्पीनेस काउंसिल में। और ये जो हैप्पीनेस काउंसिल किसने डेवलप की है, तो ये जो डेवलप की है गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया है, इसे डेवलप कर दिया है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या कर दिया है कि हैप्पीनेस डिपार्टमेंट सेट कर दिया है, और उन्होंने हैप्पीनेस कैंपस को क्या कर दिया है, ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। आंध्र प्रदेश भी इसी तरह में अपनी राय या फिर अपना अचीवमेंट, आंध्र प्रदेश का भी अचीवमेंट देखिए, तो आंध्र प्रदेश ने क्या कर दिया है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स क्या कर दिया है, उन्होंने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो हम आर्टिकल ले रहे हैं, वहाँ से आर्टिकल कहाँ से ले रहे हैं हम, तो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं। और यहाँ पर ऑथर गवर्नमेंट को क्या करे, ऑथर गवर्नमेंट को क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लीज़ आप मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस डेवलप कीजिए ना, जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है, मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड है, मिनिस्ट्री फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, मिनिस्ट्री फॉर SC एंड ST है, इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस भी आप डेवलप कीजिए ना। इससे क्या होगा कि जो हैप्पी होने में जो दिक्कतें आ रही है, लोगों को हैप्पी होने में जो दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। किस तरीके से, अगर हम हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री अगर बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगी, जो प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैप्पी होने में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो वहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, उसके ऊपर सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। वहाँ पर एक्सपर्ट हो, उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, वहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, और सो मेनी एजुकेशनल बैकग्राउंड पर्सन वहाँ पर होंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि हम जो अचीव करना चाहते हैं और इंडिया की रैंक ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया को ग्लोबल लेवल पर अच्छी तरीके से क्या रिप्रेजेंट करना अगर है, तो हमें ये जो रैंक्स होते हैं या फिर ये जो रिपोर्ट्स होते हैं, इस रिपोर्ट्स में क्या करना पड़ेगा, खुद को स्टेबल रखना पड़ेगा। स्टेबल रखने से कुछ नहीं होगा, तो स्टेबल रखने के साथ साथ अच्छी रैंक भी वहाँ पर मिल जाए, ये ध्यान में देना पड़ेगा। और ये सब मिल जाएगा तो ग्लोबल लेवल पर इंडिया का, यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया का जो आज की डिग्निटी है, उससे और ज़्यादा डिग्निटी बढ़ जाएंगी। ओके, तो ऑथर ने मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस को डेवलप करने के लिए एक तो रिकमेंडेड की है, उसके बाद उसने बताया है कि गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, किसके लिए गवर्नमेंट और क्या कर सकती है जो लोगों को हैप्पी कर सके, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट को हैप्पी कर सके। तो उसने कुछ ऐसे तो कुछ ऐसे बातें बताई है, जैसे कि डिलीवरी ऑफ जस्टिस,
देखिए डिलीवरी ऑफ जस्टिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि अभी रिसेंटली नेशनल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ रिपोर्ट आई थी, और उसमें बताया गया है कि अबाउट अबाउट 70+ पीपल्स जो है वो क्या है, विदाउट ट्रायल वो क्या कर रहे हैं, जेल में अपनी जिंदगी सड़ा रहे हैं विदाउट ट्रायल। यानी कि वो उनका ट्रायल ही नहीं हुआ है, यानी कि उन्होंने जो गलतियां की है या फिर जिस गलती के लिए उन्हें अंदर डाला गया है, वो गलतियां सिद्ध करने के लिए अभी भी कोर्ट उन्हें बाधित नहीं हो रहा है। यानी कि कोर्ट ने उन्हें अभी अपना टाइम ही नहीं दिया है कि वो अपना जो है जो उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो आरोप वो सिद्ध कर सके, या फिर वो आरोप जो है वो नकार सके। यानी कि वो कोर्ट के आगे आया ही नहीं। कितने 70% प्लस लोग ऐसे हैं इंडिया की जेलों में जो विदाउट ट्रायल वो क्या कर रहे हैं, यानी कि कोई भी गुनाह ना करते हुए, या फिर गुनाह भी किया होगा या फिर नहीं किया होगा, लेकिन वो कब पता चलेगा, जब वो लोग कोर्ट के सामने आएंगे तब। लेकिन कोर्ट में ट्रायल ही नहीं हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो बिन बात की सजा काट रहे हैं। और ये जो है ये कहीं ना कहीं हमें हैप्पीनेस रिपोर्ट को हमारे हमारी रैंक जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट में कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये भी वहाँ पर एक फैक्टर की तरह लीड करता है। उसके बाद देखिए इंड्योर मेंटल पीस इज मोर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ व्हेन वी लिव इन सोसाइटी। यानी कि हम जब सोसाइटी में लाइफ जीते हैं तो हमें मेंटल पीस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अवेयरनेस थ्रू मीडिया मार्केट एंड मूवीज। ओके, उसके बाद सॉरी यहाँ पर एज चाहिए था, एज ओल्ड एज केयर। अगर हम ओल्ड एज केयर को यानी कि हम जितने ओल्ड पर्सन है उनको अगर जितनी ज़्यादा से सेफ्टी अगर प्रोवाइड करें, तो वो जो पर्सन है अगर हमें उनको आदर से बात की, यानी कि ओल्ड एज पर्सन को अगर आदर से बात किया तो वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और इसका रियलाइजेशन हमने बहुत तरीके से भी किया है। अगर आपके माता पिता भी अगर ओल्ड एज हो तो आप उनके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कीजिए, प्यार प्यार से उन्हें बताइए। अगर आपको अगर उनकी कोई बात नहीं पसंद आ रही हो तो आप उन्हें प्यार से बताइए। इसकी वजह से क्या होगा, आपका ही खर्चा बचेगा, क्योंकि वो ओल्ड एज है, इसकी वजह से उनकी क्या हो जाएंगी, जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो हेल्थ प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली हेल्थ प्रॉब्लम ओल्ड एज के साथ बढ़ती है। तो ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है ये जो नहीं बढ़ना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें अच्छी तरीके से लाइफ देना पड़ेगा, डिग्निफुल लाइफ उन्हें देना पड़ेगा। उसके बाद फोकस ऑन सोशल सेफ्टी। हमने फिनलैंड की बारे में जब डिस्कस किया वहाँ पर सोशल सेफ्टी देखा। ये उसके बाद प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द वर्ल्ड। क्योंकि कोविड 19 जब आया तब हमें पता चला कि दुनिया की महासत्ता जो हम अमेरिका को कहते हैं, वो अमेरिका भी अब क्या हो गई, फेल हो गई। किसके सामने, कोविड के सामने। क्यों? क्योंकि उसके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, तो अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई है दुनिया के लिए ही। ओके, उसके बाद एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द वर्ल्ड। क्योंकि देखा जाए तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमन कहाँ पर लीड करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर लीड करती है, और सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमन वहाँ पर लीड करते हैं। उसके बाद एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, अगर एजुकेटेड हो तो क्या होती है, मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसी की वजह से अभी क्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इंडिया का जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वुमन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है। और अभी रिसेंटली स्टडी देखी गई है कि कोविड 19 में भी जो मेल की जगह जो वुमन वॉलंटियर्स है वो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये जो है क्राइसिस को क्या कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। और एक यानी कि ये जो न्यूज मैं बता रहा हूँ अभी वुमन के बारे में, तो ये वुमन के बारे में जो न्यूज है ये कहाँ पर डिस्कस की है, ये डिस्कस की है इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में। वहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी देश की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर एक आधी वुमन हो तो वहाँ पर वुमन की सेफ्टी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता है सेफ्टी के ऊपर।
वुमन की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सैनिटरी पैड्स उन्हें प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वुमन की जो प्रॉब्लम है वो वुमन को ही पता होंगे। मेल कितना भी कहे कि नहीं मुझे वुमन की प्रॉब्लम्स पता है, आई एम डॉक्टर एंड सो ऑन, नो नो नो, ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए होती है। जब इस तरह की जब पोस्ट वगैरह मिलती है ना, तो वो अपने औकात पे आ जाते हैं। लेकिन वुमन को अगर इस पोस्ट पर पहुंचा दिया जाए तो ऑब्वियसली वुमन को पता है कि किस तरह का दर्द उन्हें सहना पड़ता है। और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर वुमन ने अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में क्या की है, अपनी लाइफ में अगर उन्हें उसने ये जो चीज़ें अगर उसने अपनी लाइफ में अगर हैंडल की है, तो उसे पता है कि किस तरीके से दिक्कत आती है। और ये दिक्कत अगली वुमन को ना आए, या फिर उसकी कैटेगरी को न आए, इसके लिए वो वुमन क्या करेगी, वो वुमन कुछ ना कुछ मेजर्स क्या करेगी, डेवलप करेगी, एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर हैप्पीनेस रिपोर्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, ये यहाँ पर क्या किए है हमने डिस्कस किए। और ये जो आर्टिकल है हमने कहाँ से लिया है, द आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। ओके, thank you friends, and I strongly recommend you again, please like, share and subscribe my channel, and please help me to grow on YouTube. Thank you friends, thank you, thank you, thank you.